भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर हो। और जब भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा होता है तब शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव उघड़ी की प्राप्ति होती है। सुखाएगा 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 यह हमको लगता है। हम जब उसकी भक्ति करें और विश्वास के साथ करें, जब हम उसकी भक्ति करें और भरोसे के साथ करें, वो मिलता जरूर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके भरोसे नहीं रह पाते, कई बार हम डिग जाते हैं, कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं। थोड़ा सा अगर दुख तकलीफ बढ़ी और किसी ने कह दिया कहाँ शंकर जी के चक्कर में पड़ी है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी ढोंग में, प्रपंच में या दिखावे में या अंधविश्वास की ओर कभी मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अंधविश्वास की ओर ना जाइए, ढोंग और प्रपंच में मत जाइए। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कहीं नहीं जा सकते तो तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय है वहां पर सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाइए। आप शिव के दरवाजे पर जब जाएंगे, शंकर की चौखट पर जब जाएंगे, शिव के द्वार जब पहुंचेंगे तो एक सुख का अनुभव अपने आप आएगा। बाबा देवादिदेव महादेव कैलाश पर बैठे हैं, मां जगत जननी उनके लिए पकवान बनाती है, श्रेष्ठ पकवान शिव जी के सम्मुख में जाते हैं। बाबा को पकवान से कोई मतलब नहीं। ये घर में जितनी बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर में जितने बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग माताएं होती हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ पकवान से, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ जो तुमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा ढेर सारा बनाया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब, इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब नहीं। इनको अगर मतलब है तो केवल एक चीज से मतलब है। आप घर के बुजुर्ग को लड्डू मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को मिठाई मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को नमकीन मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को अगर कुछ अच्छा बनाकर नहीं दे सकते मत दीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के बुजुर्ग को आपकी जिह्वा की, वाणी की मिठास जरूर दीजिए, वो जीवन का एक उन्हें आनंद दे जाए। आप मत दो उनको लड्डू, मत दो पेड़ा, मत दो उनको सामग्री, पर उनको, उनके भीतर जो एक तत्व छुपा है सम्मान का, उनके भीतर एक तत्व छुपा है आदर का, आदर का तत्व तो दो। मकान किस किस ने बनाए? अपने अपने मकान में कौन कौन रहता? अपने अपने घर में। किराए के मकान में नहीं, अपने घर में। जम के जरा हाथ तो उठाओ। हाँ, रख लो रख लो। जिस मकान को आपने बनाया है, जिस दुकान को आपने बनाया है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, तुम्हारी वसीयत के, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ढेर सारे हिस्सेदार रहेंगे। 4 बेटे हैं तो चारों उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। 2 बेटे हैं तो 2 हिस्सेदार है। तुम्हारी बेटी है तो उसका भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा है। बोलो सही है कि गलत है? 4 सगे भाई एक साथ रह रहे हैं और प्रॉपर्टी
तुम्हारे पास में है तो चारों भाई का हिस्सा, 3 भाई रह रहे हैं तो 3 भाई का हिस्सा, 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का हिस्सा। तुम्हारे मकान में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में, तुम्हारी वसीयत में सबके हिस्से हैं, पर तुमने जो कर्म करा है उस कर्म को भोगने में किसी का हिस्सा नहीं है, केवल तुम्हारा अकेले का हिस्सा है। उस कर्म को कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बाप के कर्म का भोग बेटा नहीं भोगता, बेटे के कर्म का भोग बाप नहीं भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का भोग हम अपने आप में अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी वसीयत के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी दुकान के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे झूठ बोल रहे हो, कर्म बेकार कर रहे हो, कपट कर रहे हो, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का थोड़ा सा धन तुमने अपना बना लिया, उसके हिस्सेदार बहुत सारे नहीं होंगे, उसका हिस्सेदार केवल तुम हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भजन के बल को बढ़ाओ। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। पहले एक बार कथा में कहा था, आप में से कई माताओं ने सुना होगा, कई भाइयों ने सुना होगा, छींक अपने को आ रही है। बोला था कि नहीं बोला था? छींक अपने को आ रही है तो क्या पड़ोसी छींकेगा? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। नहीं। खांसी अपने को चल रही है तो पड़ोसी खांसेगा? भूख अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी भोजन करेगा? प्यास अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी पानी पिएगा? नहीं। सिर मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, पेट मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, हाथ मेरा दुखा है तो गोली मुझे खाना पड़ेगी, खांसी मुझे आई है तो खांसना मुझे पड़ेगा, अगर छींक मुझे आई है तो छींकना मुझे पड़ेगा, सिर में दर्द मेरे हुआ है तो दवाई गोली मुझे खाना पड़ेगी। उसी तरह आपने अगर कर्म बेकार करा है तो भोगना भी आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो माता जगतजननी को देखकर भगवान शिव माँ जगतजननी को देखे कि रोज नए नए पकवान बनाकर लाती है, रोज अच्छा अच्छा भोजन बनाकर लाती है, और मैं सुख के चक्कर में, आनंद के चक्कर में ये भोजन को पा लेता हूं। ये सारा सुख के चक्कर में मैंने भोजन जो मिला है ये कहीं मेरे को तकलीफ ना दे जाए। दवा खाने कौन जाता है? इस कथा से समझ लेना, दवा खाने कौन जाता है? जो दबा दबा के खाता है वो दवा खाने जल्दी जाता है। खूब दबा दबा के खूब खाया, जो मिल गए वो खा गए, जो मिल गए वो खाया, जो मिल गया वो खाया। जो दबा दबा कर खाता है वो जल्दी से, बोलो बोलो जम के, दवा खाने जाता। आपने अगर खाने पर कंट्रोल कर लिया, भोजन पर कंट्रोल कर लिया, थोड़े से अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया, तो तुम्हें दवा खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा रोग, बीमारी, तकलीफ ये पेट से होती है। ये पेट में हम जैसा आहार ग्रहण करते हैं वैसा हमारा व्यवहार हो जाता है। दवा खाने वही जाता है जो दबा दबा कर खाता है। जिस दिन तुमने दबा दबा कर खाना बंद कर दिया, थोड़ा बहुत आहार लो जो शरीर के लिए जरूरी है, थोड़ा बहुत पाओ जो शरीर के लिए श्रेष्ठ है। मालूम पड़े इन्होंने बिस्कुट दिया वो भी दबा कर खा गए, इसने कुरकुरा दिया वो भी रख लिया, उसने पानी का पाउच दिया वो भी रख लिया, खुद के पास बोतल रखी है तो भी पानी का पाउच वाला आया। तो इतनी आसक्ति कथा में भी, इतनी आसक्ति कि खुद के पास 2 बोतल पानी की रखी है, उसके बाद भी दे दे भैया रख लो, बिस्कुट दे दे भैया रख लो, सामान दे दे भैया रख लो, इतनी आसक्ति।
लेने आए थे शिव महापुराण की कथा और लेकर जा रहे हो बिस्कुट और कुरकुरा। खीर मिली, खीर, हलवा मिला, पूड़ी मिली, पूड़ी। अरे भैया, एक बार अगर पेट भर कर पा लिया है ना, एक जगह जाकर बैठ गए हो ना, उसके बाद में अगर कोई बिस्कुट भी देने आए तो हाथ जोड़कर कहो, बाबा जी, भोलेनाथ जी ने खूब सारा दे दिया, अब हमें जरूरत नहीं है। जो कोई नया आ रहा हो ना, उसको दे दो, हमारे बैग में बहुत सारे बिस्कुट के पुड़े रखे हैं, आप दूसरे को प्रदान कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। और जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़ देंगे तभी तो हमें शिव भक्ति मिलेगी। हम आसक्तियों से घिरे हुए हैं। हम आसक्तियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तुम जब बिस्कुट का पूड़ा तुम्हारे बैग में पड़ा हुआ है, तुम्हारे बैग में चिप्स की पन्नी पड़ी हुई है, तुम्हारे बैग में सामान पड़ा हुआ है, और तुम उसके बाद भी अगर कोई देने आ रहा है तो ले रहे हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की भक्ति को जाने नहीं हो अभियाल, तुम अभी भी आसक्ति में पड़े हुए हो। एक 5 रुपए और 10 रुपए के बिस्कुट के चक्कर में तुमने शंकर के सम्मुख में बैठकर भी आसक्ति नहीं छोड़ी। एक बार पेट भरकर जो तुमको दे, खीर दे, पूड़ी दे, सब्जी दे, भजिया दे, पकोड़ा दे, खूब खा लो। उसके बाद कह दो कोई दूसरा अगर भूखा है तो उसको दे दो, हमको जरूरत नहीं, हमारा पेट भरा। आसक्ति से परे हो जाओ। शिव जी ने कहा कि अगर मैं पार्वती जी के संग में यहां रह रहा हूं तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। शंकर भगवान अपना स्थान छोड़ दिए। और शिव जी एक वन क्षेत्र में चले गए। नंदी साथ में पीछे पीछे गया। बाबा ने कहा, नंदी से तू कहां मेरे साथ आ रहा है? नंदी कहता है मैं आपको नहीं छोड़ सकता। शिव जी कहते हैं कि मुझे तप करना है, तप के बिना मेरा आनंद नहीं है। तीन घंटे की कथा में 6 घंटे का तप है तुम्हारा। 3 घंटे पहले, 3 घंटे बाद का भी तुम्हारा तप है। आज पानी गिरने के कारण बस जितने भी श्रोता भाई बहन इधर उधर हैं, सब खड़े खड़े, कब से खड़े हैं इंतजार में। और जब से खड़े खड़े शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, ये तप है तुम्हारा, ये साधना है तुम्हारी। शिव जी कह रहे हैं मुझे तप करना है। तप का मतलब क्या होता है? एक व्रत कर लेना तप कहला जाता है। एक साधना करने बैठ जाना, आंख बंद करके बैठ जाना, तप कहला जाता है। नेत्र बंद कर कर बैठे हुए हो, क्या तप कहला जाएगा? ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है इसको तप नहीं कहा गया। तप किसको कहा गया? जहां बैठे हैं और बैठने के बाद में किसी का भी स्मरण ना आए, केवल जिसकी भक्ति में बैठे हैं उसको तुम याद करो और वो तुम्हें याद करे। यहां तुम्हारा व्रत हो गया, तुम्हारी साधना हो गई। एक हरतालिका तीज का व्रत मेरी माताएं करती हैं। यहां पर होता है कि नहीं होता वो मालूम नहीं है हमको। होता है यहां पर हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं। और जब हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उस व्रत के अंदर पूजन का क्रम होता है। एक रात्रि में आप लोग जो पूजन का क्रम करते हो, कितनी बार पूजन होती है उसमें? 4-5 बार ऐसे कुछ क्रम है उसके अंदर। तो पूजन का क्रम आप करते हो। अब पूजन के क्रम आप कर रहे हो, तो कई माताएं तो ऐसी होती हैं कि जो हरतालिका तीज का व्रत करती है, पूजन करती है, आराधना करती है, उसका चित्त कहीं दूसरी जगह लगता नहीं है। भगवान की आराधना में, पूजन में, सामान में, सामग्री में लगाना,
भगवान की पूजन की तैयारी करना, पूजन के लिए जाने की तैयारी करना, भगवान की भक्ति में खो जाना। और कहीं कहीं की ऐसी होती है कि बस पहली पूजन का इंतजार करती है कि जल्दी से पहले नंबर की पूजन हो जाए और मैं जल्दी से चाय पी जाऊं। अब हमने कई लोगों से पूछा कि इसमें लिखा है हरतालिका तीज की कथा में कि दूध पीने से बिल्ली बनते हैं और ज़्यादा बोलने से मेंढकी बनते हैं और सोने से अजगरी बनते हैं, तो तुम चाय क्यों पी रही हो? तो कहती हैं किताब में चाय का नहीं लिखा है, किताब में सब लिखा है पर चाय का नहीं लिखा, चाय का इसमें वर्णन नहीं है, इसलिए हम चाय पी रहे। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर की भक्ति, तुम तप करो। शंकर भगवान तप करने के लिए वन क्षेत्र में चले गए। वन क्षेत्र में बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव ने जब तप करना प्रारंभ करा, नंदी से कह दिया, सुन नंदी, मैं यहां तप कर रहा हूं, किसी को मत बताना कि कोई आया है, और अगर पार्वती कोई परिवार का व्यक्ति आ जाए तो तेरे मुख को तू हिला देना, तेरे गले में पड़ी हुई घंटी से मैं समझ जाऊंगा कि परिवार का कोई व्यक्ति मुझे लेने के लिए आ गया। अब भगवान हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठ गए और हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठे। उसी समय पर माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी को बुलाकर कहा कि तुम्हारे माता पिताजी ना जाने कहाँ चले गए। भगवान गणेश जी से कहा, सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, जाकर जरा पता करो शंकर भगवान गए कहां पर है, शिव जी कहां है, जाओ जरा जल्दी से मालूम करो। अब कार्तिकेय बाबा भगवान श्री गणेश जी दोनों गए पिताजी का पता लगाने के लिए। ढूंढते ढूंढते एक वन क्षेत्र में पहुंच गए और उस वन क्षेत्र में गणेश जी ने स्त्री का रूप ले लिया। उस वन क्षेत्र में सदानंद कार्तिकेय जी ने भी स्त्री का रूप लिया। गणेश जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली, सदानंद कार्तिकेय जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली। गणेश जी गणेशी बन गए, कार्तिकेय कृति बन गए। दोनों बनकर वन क्षेत्र में घूम रहे थे। तभी शिव जी के श्वास की गर्जना भगवान गणेश और सदानंद कार्तिकेय को हो गई। पर होने के बाद दोनों भूल गए कि रास्ता कौन सा है, किस मार्ग से हम आए थे और किस मार्ग से हमको जाना। अब रास्ता भूल गए तो इन्होंने अपनी माता को याद करा। माँ ने विचार करा, पार्वती जी ने मेरा गणेश नहीं आया, मेरा सदानंद कार्तिकेय नहीं आया। अब पार्वती जी गणेश को भी ढूंढने जा रही हैं, कार्तिकेय को भी ढूंढने जा रही हैं और शंकर भगवान को भी ढूंढने जा रही हैं। तो एक वन क्षेत्र में जाने से पहले पार्वती जी ने भिलनी का रूप रख लिया। एक भिलनी का रूप रखकर। अब भिलनी कौन? जिसको कुछ नहीं आता, केवल जानती है कि परमात्मा है पर उसके सिवाय कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी सदगुरु के पास जाना, घर के बुजुर्गों के पास जाना, घर के वृद्ध के पास जाना, परमात्मा के पास जाना, तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होने से मतलब क्या है? ये दिमाग में ज्यादा अकल लेकर या ज्यादा बुद्धि लेकर कि दादी से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मेरे पिताजी से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मेरी माँ से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, बहू सोचती है सास से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मैं पढ़ी लिखी, मैंने ये करा, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने सीए करा, मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने एमबीए करा। सास में कितनी अकल है? वो तो 8वीं फेल है। सास भले 8वीं फेल होगी, सास भले 5वीं फेल होगी, पर सास रहते 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 परिवार में जो तुम्हारी जितनी उम्र है, सास उतने